ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बसंत पंचमी के बारे में। साल 2025 में बसंत पंचमी किस दिन पर रहा है, बसंत पंचमी की पूजा किस दिन की जाएगी, इस पर पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की विधिपूर्वक आराधना करने से जातक के ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है और माँ शारदा की कृपा से हर क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है। मान्यता है कि इसी दिन बुद्धि की देवी माता सरस्वती प्रकट हुई थी। माँ शारदा बुद्धि, विद्या और ज्ञान की देवी कहलाती हैं। ऐसे में जिन बच्चों को मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, वे बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से आलस्य और अज्ञानता से छुटकारा मिलता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि व्यक्ति के पास बुद्धि ही न हो तो चाहे कितना भी धन कोई मूढ़ व्यक्ति प्राप्त कर ले, वह उस धन को संभाल कर नहीं रख पाता। यानी कि धन को खर्च करने के लिए भी हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है और धन अर्जित करने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि केवल जो छात्र हैं वो ही माता सरस्वती की पूजा करेंगे। माता सरस्वती की कृपा हर व्यक्ति को चाहिए। तो आइए आज जानते हैं कि साल 2025 में बसंत पंचमी किस दिन है, इस दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, माता सरस्वती की पूजा किस विधि से की जाती है तथा माता के पूजा में कौन सी विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है। बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। पूरे देश में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। इस साल बसंत पंचमी की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दृक पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पंचमी तिथि का प्रारंभ 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर होगा और पंचमी तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 3:52 पर होगा। ऐसे में इस साल बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को ही मनाया जाएगा। 2 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त होगा। सुबह 7:09 से लेकर दोपहर 12:35 तक। वैसे आपको बता दें कि बसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्यों को आरंभ करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त होता है, यानी कि यह वो दिन होता है जब आपको कोई भी कार्य करने के लिए पंडित जी से अलग से मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती है। आज का पूरा दिन ही अपने आप में बहुत ही शुभ होता है। इस दिन आप किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। आज के दिन यदि आप आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसका अन्नप्राशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बच्चे का यदि आप नामकरण कराना चाहते हैं तो वो भी कार्य कर सकते हैं। सभी प्रकार के मांगलिक कार्य आज के दिन आप कर सकते हैं। बसंत पंचमी की पूजा आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। खास करके जिन घरों में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर संगीत, नृत्य या फिर कोई भी वाद्य यंत्र बजाते हैं, इन कलाओं से जुड़े हुए हैं या फिर आप चित्रकला इत्यादि से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आपको सरस्वती पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। और जिन घरों में विद्यार्थी हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो भी आपको अपने बच्चों के हाथ से आज के दिन घर में सरस्वती पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। सरस्वती पूजा के दिन हो सके तो घर में जो बच्चे हैं या आप स्वयं भी हल्दी का उपटन बनाकर शरीर में लगाएं और स्नान के पश्चात आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने। माँ सरस्वती की पूजा आप घर पर बिना पंडित जी को बुलाए भी कर सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें, पूजा का संकल्प ले लें। आज के दिन कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको व्रत रखना है, बिना व्रत के भी इस पूजा को किया जा सकता है। केवल प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद ध्यान रहे कि जब तक आप पूजन नहीं कर लेते तब तक आपको भोजन नहीं करना है। पूजन के बाद ही भोजन कीजिएगा। पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़क कर इस स्थान को पवित्र कर दें। एक
चौकी पर माता सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर को रखें। माता सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं। माता को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। देसी घी का दीपक लगाएं। पीले फूलों की माला माता को अर्पित करें। आज के दिन विशेष करके माता सरस्वती को पलाश के फूल अर्पित किए जाते हैं। माँ सरस्वती को पीली मिठाई व पीले व्यंजनों का भोग लगाएं। विशेष करके आज के दिन पीले चावल माता को अर्पित किए जाते हैं। फल में आज के दिन माता को बेर का फल अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा शकरकंद, गाजर और जो भी इस समय के फल होते हैं, मौसमी फल, वो सभी फल माता सरस्वती को अर्पित किए जाते हैं। घर में कोई भी वाद्य यंत्र है, किताबें हैं, इन चीज़ों को माता सरस्वती की पूजा में शामिल करें और इन पर भी पुष्प, अक्षत इत्यादि छिड़क कर इनकी पूजा कर लें। धूप दीप इत्यादि दिखाएं और आज के दिन ये सारी चीज़ें माता के सामने ही रखे रहने दें। पूजा पूर्ण होने के पश्चात माता सरस्वती की आरती अवश्य करें और प्रातःकाल की पूजा के बाद शाम के समय जब आप घर में दिया बाती कर रहे हो, उस समय भी माता सरस्वती के समक्ष एक दीपक अवश्य लगाएं। इस प्रकार से आप बसंत पंचमी पर घर पर ही माता सरस्वती की पूजा बिना पंडित जी के भी कर सकते हैं। तो अब कुछ ही दिनों में बसंत पंचमी का त्यौहार आने वाला है। इससे पहले आप जो भी तैयारियां आपको करनी है, पलाश के फूल यदि आपके घर के आसपास नहीं मिलता है, कहाँ मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप देख लें। पीले वस्त्र, नए, बहुत से लोग बसंत पंचमी पर नए वस्त्र धारण करते हैं, तो जो भी आप वस्त्र लेंगे तो देख कर लीजिएगा, पीले रंग के ही वस्त्र लीजिएगा। या फिर आप पहले का ही कोई वस्त्र इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, तो पीले रंग का ही वस्त्र हो, इसका ध्यान रखें और इसे पहले से धोकर साफ करके रख लें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बसंत पंचमी से पहले तैयार करके रख लें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।